साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं प्रमुख योजनाएं 2024 की, जो आपकी आगामी उत्तर प्रदेश परीक्षा 23 तारीख से लागू है। उसमें से अ, कुछ प्रश्न आपको इस पीडीएफ से और इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो से उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं। हम आज का पहला प्रश्न योजनाओं से संबंधित है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 में शुरू किया गया था? तो इसके ऑप्शन है रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम या उड़ान। तो इसका जो सही जवाब है ए ऑप्शन होगा इसका। ठीक, तो इसमें बात करें डिटेल्स की, तो रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 में शुरू किया गया। और रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम के अनुसार एक निश्चित सौर पैनल क्षमता स्थापित करने के लिए आवश्यक खर्च का कुछ भाग सरकार द्वारा दिया जाएगा सब्सिडी के रूप में। ठीक, घर में जब आप सौर पैनल लगवाओगे तो इस माध्यम से उत्पादित बिजली को उचित दामों पर खरीदा जाएगा। और यह प्रोग्राम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के अंतर्गत आता है। इसके बिंदु क्या है इम्पॉर्टेंट? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2024 में लॉन्च किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकारी कार्यों को इलेक्ट्रिक तकनीकी से जोड़ने का था। ठीक, और आगे बात करें इसी पे, तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत बताएं तो 16 जनवरी 2016 को हुई। ये भी याद रखने लायक, सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से योजनाओं से संबंधित आ जाएंगे प्रश्न। तो ये प्रोग्राम जो स्टार्टअप इंडिया कब हुआ? तो 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका क्या उद्देश्य है? तो ये भी पूछ लेते हैं। जो ये प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है? 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको सही ऑप्शन खोज के देखना है। तो पूरा आप पढ़ोगे तभी याद होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वरोजगार, व्यापार आदि के लिए प्रोत्साहित करने का था, और जिसके लिए सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाती थी। ठीक, और उड़ान योजना की बात करें तो उड़ान योजना क्या है? तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2017 में हुई, अप्रैल में। और उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी वो थी थीम। और इसका उद्देश्य क्या है? आम नागरिकों को विमानन सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए छोटे क्षेत्रीय हवाई अड्डे विकसित करना। मतलब जैसे जिलों में नहीं है, कहीं कहीं अभी पिछड़ा एरिया है, तो वहाँ पे भी हवाई अड्डा बनाया गया। ठीक, और आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 से 29 फरवरी 2024 को भारत टैक्स 2024 नामक एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है बिजली, कपड़ा उद्योग, ऋण या जल। तो सही जवाब है इसका कपड़ा उद्योग से है। इसका उद्देश्य बताएं आगे मैटर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 से 29 फरवरी 2024 को भारत टेक्सटाइल जो होता कपड़े से ही संबंधित होता। ठीक, जैसे गुजरात है टेक्सटाइल का हब है, महाराष्ट्र टेक्सटाइल का हब है। ठीक, तो ये टेक्सटाइल होता है, यही कपड़े का उद्योग। तो 2024 नामक एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसका संबंध क्या है? कपड़ा उद्योग से। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बताएं तो इस आयोजन में 5F पर चर्चा हुई, जिसका अर्थ है फाइबर, फैब्रिक और फैशन। फर्म खेद है, और फॉरेन मतलब विदेश। तो इस योजना में कपड़ा उत्पादक सभी राज्यों ने भाग लिया, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि शामिल हुए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अभी पिछले PCS और उसका ARO का पेपर होता है, उसमें अटल सेतु का आया था, इसकी लंबाई पूछने का। तो का अनावरण किया गया है, और यह पुल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। इसकी कुल लंबाई बताए तो 21.5 है। ठीक, कुल मिला के 18, 17, 16 किलोमीटर ऐसे है, और 5-5.5 किलोमीटर जो थल में बना है। तो टोटल 21.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई, यही पूछा गया था। और इसमें बताए तो जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु जो बांद्रा में बना है, ठीक, का अनावरण किया गया है, समुद्र में बना है, और यह पुल महाराष्ट्र में है। अटल सेतु की लंबाई ये देखो इतना है, 21.8 मीटर, यानी कि 21.8 मीटर ये है इसकी लंबाई। और अटल सेतु अरब सागर के ऊपर बनाया गया है। यह मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का कार्य करता है, और जो समय घंटों लगता था वो 20 मिनट में अब तय कर लेगा यहाँ। तो ये है, जैसे ये भारत का नक्शा है, और यहाँ मुंबई है। ठीक, तो ये क्या है? ये अरब सागर पूरा, तो इसी में बना है ऐसे करके। ठीक, इसी में ये बना हुआ है। और अटल सेतु का अन्य नाम क्या है? तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहवा सेवा, ये बंदरगाह भी यहीं पे है। ठीक,
नया बसा हुआ जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट था इसमें। और हिमाचल प्रदेश से प्रसिद्ध अटल टनल है जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर, ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में पानी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो सही जवाब इसका पश्चिम बंगाल होगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। और अगर पूछ ले कि मतलब भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले मेट्रो शुरू की, तो मेट्रो 1985 में पश्चिम बंगाल में ही शुरू हुई। और ये जो पानी के नीचे हुगली नदी में ये चलाई गई है पानी में, ठीक। और मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में पानी के नीचे चलने वाली भारतीय मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। यह मेट्रो रेल पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के चलाई गई थी। और भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 में हुई थी। राजधानी दिल्ली में देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। राजधानी दिल्ली मेट्रो की शुरुआत दिसंबर 2002 में रेड लाइन से हुई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इसका नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम रखा गया? ऑप्शन इसके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह या मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर इसका बी होगा, अटल बिहारी के नाम पे रखा गया है। और गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। यह संस्थान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया, ठीक। और आगे बात करें चौधरी चरण सिंह के, तो चौधरी चरण सिंह देश के 5G प्रधानमंत्री थे, मतलब 5वें, जिन्होंने हाल ही में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी पिछला जो भारत रत्न मिला इनको मिला है 5 लोगों में से। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई देश के 4 बार प्रधानमंत्री बने, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 19 जून 2024 को निम्नलिखित में से किसने नई नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी गए थे बिहार नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, ठीक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो ऑप्शन इसके नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अमित शाह या नरेंद्र मोदी। राइट आंसर इसका डी है। तो इसमें बात करें और डिटेल्स, तो 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में स्थित है, ठीक, ये तो पता ही होगा। और लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी पत्नी राबड़ी देवी रेल मंत्री थी। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह 18वीं लोकसभा के वर्तमान गृह मंत्री हैं, ठीक। और सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह के अंडर में ही आता है। अगला हमारा प्रश्न है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के दूसरे अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास कहाँ किया? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। राइट आंसर इसमें तमिलनाडु होगा, ठीक। तो तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के दूसरे अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया। यह स्पेस पोर्ट के कार्यों को सरल अथवा इस क्षेत्र में भारत की दक्षता को बढ़ाने का एक प्रयास है। और कुछ बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई, जिसका मुख्यालय बंगलौर में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ है, ठीक। सोमनाथ इसके अध्यक्ष है, याद रखना। के सिवान इसके पहले थे। और देश का पहला पोर्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, SDSC हरिकोटा। अगला हमारा प्रश्न है, 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। यह योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? और इसमें एक इम्पॉर्टेंट और है, ये जो विश्वकर्मा योजना इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर है, याद रखना, ठीक। तो इसमें क्या है? तो इसमें मुफ्त आवास देने से, कारीगरों से, बी है मजदूरों से या महिलाओं से। राइट आंसर इसका बी है, कारीगरों से। तो 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। यह योजना कारीगरों से संबंधित है, ठीक। और इस योजना के अनुसार हस्त व तकनीकी कारीगरों को कम ब्याज पर लोन दिया जाता है जिससे कि वे स्वरोजगार कर सके। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। इस योजना को सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। देखो मैंने बताया ना अभी। और इस दिन प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल एक्सहिबिशन सेंटर यशोभूम का भी लोकार्पण किया था, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न
योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन को 1 जनवरी 2024 से कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 2 वर्ष। तो जब तक प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे फ्री अन्न खाते जाओ, ठीक, यही स्कीम है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका भी नाम बदला जाएगा, मेरी करंट अफेयर में देख लेना इसका नाम क्या हो गया, ठीक, के तहत इसका पीएम जन पोषण योजना इसका नाम होगा, ठीक है। पीएम जन पोषण योजना इसका नाम कर दिया गया है, हो जाएगा, फिलहाल अभी लागू नहीं हो, पर पीएम जन पोषण योजना इसका नाम होगा, पीएम जन गरीब कल्याण अन्न योजना का। तो इसमें बताएं तो मुफ्त राशन को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है, अर्थात यह योजना 2028 तक इसी प्रकार चलती रहेगी। अगला हमारा प्रश्न है, यह फैसला नरेंद्र मोदी कैबिनेट द्वारा अक्टूबर 2023 में लिया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर मुफ्त राशन सर्वप्रथम कोरोना महामारी के दौरान 2020 में दिया गया था। सरकार के अनुसार देश भर में लगभग 81.75 करोड़ लोग मुफ्त राशन लाभ उठा रहे हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी नई योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में शामिल थी? मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, ठीक किया इसने। और मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजना, वित्त मंत्री, इसका राइट आंसर फिलहाल ए होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में शामिल हुई। और इसमें क्या है, तो अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 में आरंभ हुई थी, जिसके तहत महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर आवंटित कराए गए थे। और प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2024 को लॉन्च हुई थी, जिसमें सभी नागरिकों के खाते में फ्री खोले गए थे। सबसे बड़ी योजना भारत की जनधन योजना है, ठीक। और ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, योजनाएं थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो भी स्टूडेंट कल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देने जा रहे हैं, यह वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें 1 या 2 प्रश्न आपको योजनाओं से मिलेंगे पेपर में। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी दोस्त इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।